नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से कोविड के केसेस हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी कि हमारे देश के अंदर सेकंड कोविड वेव आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको प्रॉपर मैप्स और ग्राफ्स के थ्रू दिखाऊंगा किस तरह से हमारे देश के अंदर जो सेकंड कोविड वेव है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये हो सकता है कि और ज़्यादा घातक हो। पिछले वाला जो वेव आया था, फर्स्ट वेव, जब सबसे पहले हमने देखा था अक्टूबर नवंबर के महीने में ये पीक पर चला गया था, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा वर्स हो सकता है। क्योंकि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे हर जगह आपको सेकंड थर्ड वेव देखने को मिलेगा। भारत में अब जाकर ये सेकंड वेव आया। यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया सेकंड वेव में बी वर्स देन द फर्स्ट। तो इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली कहां पर हम बात करें, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कंसर्न है इन सारी चीजों को लेकर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी का कोर्स अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से, और वहां पर आपको सभी कुछ जो भी आपका करंट और स्टैटिक चीजें होती हैं हम इसके अंदर उपलब्ध करा देते हैं। चलिए यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो सेकेंड वेव इज स्प्रेडिंग रैपिडली। मतलब पिछला वाला जो वेव आया था उसमें पिछले कुछ दिनों से यह देखने को मिला है कि सेकेंड वेव आपका और तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मंडे का आप आंकड़ा देखिए, कल का आप आंकड़ा देखोगे जो सरकार के द्वारा दिया गया था 68,000 न्यू इन्फेक्शंस। कुछ समय पहले हमने देखा था कि 10,000 से नीचे यह आंकड़ा आ गया था। अब एक दिन के अंदर 68,000 न्यू इन्फेक्शंस हमें देखने को मिला है, विच इज द बिगेस्ट सर्ज सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर। और टोटल केस अगर आप देखोगे तो 1,20,00,000 को भी क्रॉस कर चुका है। इवन दो अगर हम देखें तो ये लिमिटेड एरियाज में ही है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है। मतलब कि वापस से जो गिर रहे थे केसेस उसकी संख्या वापस बढ़ रही है एटलीस्ट इन 10 राज्यों में। तो यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड वेव है उसमें डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। रिसेंट्स पर हमें देखने को मिला है कि ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां पर मैं आपको आंकड़ा बताता हूं कि पहला वेव जब आया था उसमें हमने देखने को मिला कि 18,000 से 50,000, मतलब कि जो डेली जो केसेस आते हैं तो उसमें 18,000 से लेकर 50,000 जब ये आंकड़ा गया था पहले वाले फेज में, पहले वाले वेव में, तो इसमें 32 दिन लग गए थे। इस बार का क्या आपको पता है, आधा दिन मतलब आधा समय लगा है। 17 डेज के अंदर ये 18,000 से 50,000 केस पहुंच गया। यहां पर आप देख सकते हो ये पहला आपका पीक आया था। यहां पर आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर का महीना था, यहां पर पहला पीक आया था और ये सेकंड पीक, अब पीक तो नहीं आया लेकिन हाँ सेकंड वेव आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि पिछला आप अप्रैल से नोटिस करिए कहीं पर भी इस तरह का यू टर्न आपको इस तरह से नहीं दिख रहा होगा। पहली बार हमें इस तरह का यू टर्न जैसा शेप दिख रहा है और ये क्लियरली दिखाता है कि ये सेकंड वेव आ चुका है। लेकिन यहां पर आप देखो जुलाई से अगस्त के बीच में यहां पर 32 दिन लगे थे जब हमने 18,000 से, ये 18,000 से लेकर जो है आपका 50,000 का आंकड़ा छुआ था। यहां पर 50,000 का आंकड़ा, ठीक है। तो इसमें 32 दिन लग गए थे और यहां पर आप देखिए किस तरह से शार्प राइज हुआ है। 17 दिन के अंदर ही हम 18,000 से 50,000 तक पहुंच गए हैं। एंड लेट मी टेल यू, देश के अंदर एक राज्य है जो कि सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है आपका महाराष्ट्र। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आप भी शॉक हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ जो एक्टिव केसेस हैं उसमें महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा योगदान है। यहां पर आप देखेंगे तो पहले वेव में करीब 11,000 से जो आंकड़ा 21,000 गया था, एक्टिव केस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब डेली में कितना राइज होता है नंबर ऑफ केस, तो इसमें 31 डेज लगे थे। इस बार आप देखो 1/3 डेज में ही हो गया, मतलब कि 9 दिन के अंदर 11,000 से 21,900 केस पहुंच चुका है। और यहां पर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि जितने लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, उसमें से 21% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसको पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। तो यहां पर इससे यह भी दिख रहा है कि जो हमें एक्चुअल फिगर इस समय दिख रहा है, हमें या आप मैप में देख रहे हो या आप ग्राफ में देख रहे हो, तो जो एक्चुअल हमें फिगर दिख रहा है इससे और ज्यादा वर्स हो सकता है। महाराष्ट्र के केस में आप देखो ये पीक आपका पहुंच गया था सितंबर अक्टूबर के केस में, आप देखो यहां पर पीक था। इस बार पीक आप देखो 30,000 से ज्यादा केसेस अब आपको देखने को मिलेंगे। मतलब महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ही तेजी से फैलता जा रहा है और इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे अनाउंसमेंट, कई जगह लॉकडाउन और इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। मतलब महाराष्ट्र में
कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, और स्पेशली मुंबई में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और ज़्यादा केस देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे गुजरात का भी आप एग्जाम्पल लो, जो केसेस 30 दिन के अंदर बढ़े थे, उतने ही केसेस मतलब यहाँ पर 6 दिन के अंदर बढ़ गए हैं। जो डेली में टोटल नंबर ऑफ केसेस सामने निकल कर आते हैं, नए केसेस, उसमें आपको 6 दिन के अंदर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी आप देखो, ये 13 दिन में हुआ करता था, 10 दिन में, मतलब पंजाब में भी बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो केस हमें 40 दिन में बढ़ते हुए देखने को मिला था, वो अब सिर्फ 24 डेज में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब आप क्लियरली देखोगे, ये जो यू टर्न आपको दिख रहा है हर एक केस के अंदर, ये यू टर्न क्लियरली दिखाता है कि सेकेंड वेव तो हमारे देश में आ ही गया है। लेकिन यहां पर अब हम देखते हैं टोटल एक्टिव केस, मतलब कि देखो केसेस तो आते रहते हैं लगातार, लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर ठीक होते जाते हैं। कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो वापस से ठीक हो जाते हैं, इम्यूनिटी आ जाती है उनके शरीर में। तो फिर भी कुछ केस ऐसे होते हैं जो लगातार एक्टिव में रहते हैं, ठीक है। तो उसकी संख्या मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नंबर है। संडे को अगर आप देखोगे तो हमने एक्टिव केस के मामले में, मतलब कितने केस इस समय एक्टिव हैं, 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। देखो पहले वाले वेव में यहां पर एक समय आया था जब हमने 10 लाख का भी आंकड़ा क्रॉस किया था एक्टिव केस के मामले में, लेकिन ये जो हमने 4 से 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया है, 1 लाख जो एक्स्ट्रा केस बढ़े हैं, वो सिर्फ 4 दिन के अंदर बढ़े हैं। अब आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूं। देखो ये पहला वाला वेव है यहां पर, और नीचे ये सेकंड वेव है, ठीक है, जो अभी आया है। तो पहला वाला वेव में 0 से 1 लाख केस आने में, एक्टिव केस आने में 84 डेज लग गए थे। उसके बाद लगातार ये गिरता रहा, और 9 से 10 लाख केस आप देखो ये आया था 7 दिन के अंदर सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 7 दिन के अंदर 9 से 10 लाख केस, मतलब 1 लाख जंप करने में हमें सिर्फ 7 दिन लगे थे। इस बार का आप आंकड़ा देखो सेकेंड वेव में 2 से 3 लाख केस 8 दिन के अंदर, 3 से 4 लाख केस 5 दिन के अंदर, और 4 से 5 लाख केस जो अभी संडे को हमें आंकड़ा मिला है, उसमें सिर्फ 4 दिन के अंदर हमने 1 लाख का जंप किया है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि पिछले वाले वेव से ये वाला जो वेव है वो और ज्यादा वर्स होते जा रहा है। यहां पर 5 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हैं इस समय देश के अंदर, उसमें से 80% केस ये सिर्फ 5 राज्य में है, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। और इसमें भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, महाराष्ट्र आधे से ज्यादा, इनफैक्ट 62% एक्टिव केस अकेले महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर केरला है, पंजाब है, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़, और बाकी का जो राज्य है हमारे देश के अंदर, उसमें से 19-20% केस हमें देखने को मिलता है। मतलब क्लियरली यहां पर जो महाराष्ट्र है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये तो हमने केसेस की बात कर ली, क्या डेथ भी ज्यादा हो रहे हैं? तो देखिए हाँ, डेथ में भी शार्प इंक्रीज आया है। मतलब कि यहां पर आप देख सकते हो 51% का हमें जंप देखने को मिला है सिंस दिसंबर 21 टू 27 के बीच में। यहां पर हमारा जो डेथ का नंबर है आप देख सकते हो ये डबल डिजिट में आ गया था, 100 के नीचे हम चले गए थे, यहां पर एक समय आया था, लेकिन अब वापस से देखो पिछले 6 दिन में लगातार 200 से ज्यादा डेथ्स देखने को मिल रही हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट 300 पे आ गया है, 300 डेथ्स पर डे हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक समय था, यहां पर आप देखोगे फर्स्ट वाले वेव में सितंबर अक्टूबर में 1000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच गया था, ये 1200-1300 डेथ हर दिन होते थे। लेकिन अब वापस से अगर इसी तरह होता जाएगा, केसेस बढ़ते जाएंगे, तो डेथ की संख्या भी आपको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है यहां पर कि क्या ये जो हो रहा है, ये जो सेकेंड वेव आया है, ये और ज्यादा गहरा सकता है, वर्स हो सकता है? बिल्कुल यहां पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फेस्टिव सीजन है, असेंबली के इलेक्शन है, जितनी भीड़ जुट रही है, क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर रिलैक्सेशन हमें है यहां पर भारत के अंदर, और केसेस बढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि पिछला वाला अगर आपको याद होगा, यहां पर मैंने अभी आपको आंकड़ा दिखाया था, इधर आप देख सकते हो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में यहां पर हमने क्या किया था, अक्टूबर नवंबर के महीने आते आते हमने इकोनॉमी को रिलैक्स कर दिया था, और उस समय जाकर हमारा केसेस बढ़ रहा था। तो इस बार तो ऑलरेडी इकोनॉमी ओपन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहां पर वर्स नहीं होगा? यहां पर फर्दर हमें वर्स देखने को मिलेगा। और कुछ राज्य महाराष्ट्र और पंजाब ने ऑल्दो कुछ कर्व लगाने की कोशिश की है, लेकिन जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था वो तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, और यहां पर बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूं कि केसेस बढ़ जाएंगे। और साथ में एक और कंसर्न आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली रिगार्डिंग डबल म्यूटेंट के बारे में, अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखा हो तो डबल म्यूटेंट जो आया है, मतलब कि एक ही जीन के अंदर 2 बार म्यूटेंट हुआ है, और उसमें भी कंसर्न्स दिखाया जा रहा है। ऑल्दो यहां पर डायरेक्ट रिलेशन अभी देखने को नहीं मिला है कि क्या उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। और जाने से पहले यहां पर हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं
पहले वेव के समय और इस समय क्या अंतर है थोड़ा सा देखो। पहले वेव में आपको पता है कि जो वैक्सीन हैं वो आपका डेवलपमेंट फेसेस पे थी, अभी वैक्सीन आई नहीं थी। और इस बार क्या हुआ है कि वैक्सीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो देखो इसको दो नजरिए से देखा जा सकता है। कुछ लोग होंगे वो उनका ये कहना होगा कि वैक्सीन आने के बावजूद भी हमारा सेकेंड वेव आ रहा है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है कि वैक्सीन हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा जो वैक्सीन है उसको अभी इंप्लीमेंट होते होते उसका इफेक्ट आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, इस समय जो फर्स्ट डोज दिया जाता है, मतलब जो पहला डोज दिया जाता है, अभी 6 मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं, 6 करोड़ से ज़्यादा डोजेस। लेकिन आपको पता है कि जो उसका इफेक्ट है वो हमें सेकेंड डोज के बाद मिलता है, और सेकेंड डोज आपको पता है कि अभी 4 वीक से वो बढ़ाकर 6 वीक किया गया है, जो डिफरेंस होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड में। और आपको देखने को मिलेगा सेकेंड डोज सिर्फ 8.87 मिलियन पीपल को ही दिया गया है, मतलब कि 80 लाख लोगों के आसपास, मतलब 0.65, मतलब 1% लोगों को भी अभी फुल्ली तरीके से, पूरे तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इसको होते हुए भी अभी समय लगेगा। तो अभी के लिए ये जो पूरा टाइम गैप है इसमें हमें सिचुएशन और वर्स हो सकती हैं। तो हम क्लियरली यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कि क्या सेकेंड वेव इज वर्स देन द फर्स्ट, अभी के लिए शायद ऐसा ही लग रहा है। अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं की गई तो ये फर्दर और गहरा सकता है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज, यहाँ पर 4 डिजीजेज हैं, बताना है कि विच इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।